चलो बच्चा, अभी तीसरी बार हम एक थोड़े अलग तरीके से सम कर रहे हैं, वो ध्यान से देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये फ्लैग स्टाफ वाला लास्ट पॉइंट है, तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। चलो शुरू करते हैं। फ्लैग स्टाफ ऑफ अ लेंथ d स्टैंड ऑन द टावर ऑफ हाइट h। दो चीज दी गई है, फ्लैग स्टाफ की भी हाइट दी गई है और आप बोलोगे सर हाइट ऑफ अ बिल्डिंग भी दी गई है। तो एज यूजुअल आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहां तक आप बोलोगे सर ये फ्लैग स्टाफ है जिसकी हाइट d है, तो आप लिखोगे फ्लैग स्टाफ और यहां पे लिखोगे बिल्डिंग, और बिल्डिंग जैसे हो जाएगी, बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी h। तो यहां तक आपको क्लियर करना है। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे बोला हुआ है एंड, यहां से लिखता है इफ एट द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। तो यहाँ पे ग्राउंड पे, यहाँ पे हम सपोज रखते हैं ये पॉइंट है, उसमें बोला हुआ है ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर। अभी टावर का टॉप मतलब आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है बॉटम ऑफ अ फ्लैग स्टाफ, ऐसे भी समझ सकते हो। टावर ऑफ अ टॉप मतलब यहाँ टॉप का बिल्डिंग का जो टॉप है वो बोल सकते हो, या फ्लैग स्टाफ का बॉटम बोल सकते हो। क्लियर है? उसके बाद आप बोलोगे टॉप ऑफ अ टावर एंड द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टाफ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे स्टाफ इज टू बी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो ए हमारा ये होगा, बीटा हमारा ये होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि टॉप जो हमारा बिल्डिंग का बोला हुआ है वो ए है और फ्लैग स्टाफ का बी है। क्लियर? आगे चलते हैं। रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग क्या होगी बच्चा, वो आपको पूछा है। तो प्रूव करना है हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, ये कुछ इस तरह h इज इक्वल टू करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम शुरू करते हैं यहाँ पे एज यूजुअल a b c d। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है वो सिंपल सी बात है, आप लिखोगे AB is a height, AB is a height of a flag staff is D। तो D जो है वो फ्लैग स्टाफ की हाइट है। यहाँ पे आप आगे बोलोगे तो आप बोलोगे सर BC is a height of a building which is h मीटर, वो भी हो गया। उसके बाद बच्चा अभी शुरू करते हैं, पहला ट्राइंगल लेते हैं। तो आप बोलोगे सर पहला ट्राइंगल BCD। तो हम लिखना शुरू करते हैं इन ट्राइंगल BCD। तो ये ट्राइंगल में आपको जो चाहिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही हम करते हैं हर बार की तरह। तो यहाँ पे लिखेंगे 10। आप बोलोगे सर कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे जो छोटा वाला है उसके अंदर a है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10a इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, यहाँ पे हमें सिंपल क्या लिखना पड़ेगा 10a इज इक्वल टू अपॉन में पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा है BC, बेस जो है बच्चा हमारा है DC। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर 10a, BC की जगह बच्चा आप लिखोगे बीटा, और बीटा तो नहीं है ये बेस है, तो BC की जगह बच्चा आप लिखोगे h और DC की जगह एज इट इज DC। अभी आप बोलोगे सर कौन से फॉर्म में लिखना है, वो अभी हम नहीं लिखेंगे, थोड़ी जगह छोड़ के हम दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल ये है ACD, तो ACD यहाँ पे भी लेंगे 10। आप बोलोगे सर ये होगा बीटा और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा बन जाएगा कौन सा AC एंड बेस बन जाएगा DC। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होगा तो 10 बीटा इज इक्वल टू AC की जगह हम लिखेंगे AB प्लस BC, वो भी हो जाएगा, और यहाँ पे DC। क्लियर है बच्चा? जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो 10B तो हो गया, हम लिखेंगे 10 बीटा इज इक्वल टू AB की जगह D, BC की जगह H और DC एज यूजुअल। क्लियर है? अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे ध्यान से समझो, आप लिख तो रहे हो लेकिन यहाँ कॉट B कॉट A सब कुछ दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं बच्चा, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉट को 10 में, मतलब 10 को हम कन्वर्ट करेंगे कॉट को,
फिर से एक बार तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हम जो tan है वहां उसको कन्वर्ट कर देंगे cot में, जैसे इसमें हम करते हैं। तो सिंपल आप जो बोलोगे उसके हिसाब से क्या होगा, cot a इज इक्वल टू, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो rc अपॉन h हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? तो सेम वे बच्चा यहाँ हम अप्लाई करेंगे, cot a इज इक्वल टू h इंटू एच इज इक्वल टू डी सी। तो ये आप बोलोगे सर हमने डीसी के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि एच भी हमें चाहिए, कॉट ए भी चाहिए, कॉट बी भी चाहिए। सेम वे आप बोलोगे सर कॉट बी इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी प्लस एच। समझ में आया बच्चा? आप बोलोगे सर आपने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सामने ले जाएंगे तो हम लिखेंगे cot b इंटू डी प्लस एच इज इक्वल टू डी सी। अभी कई बच्चों को ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो tan थीटा या tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a बोला जाता है। तो हमने क्या किया, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया और यहाँ cot b लिख दिया, तो हमारा जो पॉइंट था वो आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो यहाँ पे भी डीसी है, यहाँ पे भी डीसी है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वेशन 2। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पे लिखेंगे cot a इंटू एच इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे cot b ब्रैकेट में d प्लस एच। तो अभी थोड़ा हम प्रॉपर मल्टीप्लाई कर देते हैं d के साथ cot b को और h के साथ। तो यहां लिखेंगे cot a इंटू h इज इक्वल टू cot b इंटू डी प्लस cot b इंटू एच। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा, आप आगे बोलोगे अभी हमें जो फॉर्म में चाहिए h के फॉर्म में चाहिए, और यहाँ b cot b माइनस cot a बोला हुआ है। तो आप बोलोगे सर cot a माइनस में चाहिए, तो आप सिंपल तरीके से इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। कौन सा ले जाएंगे, तो आप बोलोगे सर ध्यान में रखना ये d वाला पोर्शन आपको ले जाना है तो ले जा सकते हो, क्योंकि cot b इंटू डी ये वाला फॉर्मेट बोल रहे हो। तो सिंपल तरीके से शुरू करते हैं बच्चा। तो यहाँ हम इसको ले जाएंगे cot a इंटू एच माइनस cot b इंटू एच, ये वाला पोर्शन हम दूसरी साइड ले जा रहे हैं। और इनको तो मैंने एज इट इज ही रखा, क्योंकि वो हमें जो चाहिए वही है cot b एंड इंटू डी, तो वो तो एज इट इज हमारे पास रेडी है। अभी बस प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं, ये दोनों में से कॉमन निकालो h, और यहाँ पे cot a माइनस cot b इज इक्वल टू, यहाँ पे d को पहले लिख देता हूँ तो परफेक्ट उसी तरह मैच हो जाएगा cot b। और यहाँ पे लिखेंगे h इज इक्वल टू d इंटू cot b, और यहाँ पे लिखेंगे cot a माइनस cot b। इसके साथ बच्चा हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप बोलोगे सर आपने प्रूव तो किया लेकिन हमें जो चाहिए वो तरीके से नहीं हुआ। यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है cot b माइनस cot a, तो हमें उसके एंगल के हिसाब से थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बच्चा, ये वाला पोर्शन चेंज। बच्चा मैंने क्वेश्चन चेक किया तो यहाँ क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वही हमारा क्वेश्चन है, लिखने में थोड़ी गलती हुई है। तो हमारा जो आंसर है वो एकदम प्रॉपर है, मैंने वो चेक किया तो परफेक्ट है। खाली बस आपको प्रॉपर ध्यान से अभी समझना है सिंपल तरीके से, क्योंकि ये मैंने चेक किया इसमें और पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, प्लस माइनस में बहुत कुछ आगे पीछे होगा। तो हमने जो किया है वो परफेक्ट है, क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी हुई थी, हमें यही प्रूव करना है और हमने यही प्रूव किया है। इसके साथ बच्चा हमारा ये सेशन खत्म हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्रॉपर नोटबुक में लिखना बच्चा, जिससे आपको क्लैरिटी आए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।